आज हम करते हैं 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.5 और इसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सोल्व करने के हम 2-3 मेथड कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड किया एक हमने, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड के बाद हमने इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए दूसरा मेथड किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड जो किया है एलिमिनेशन मेथड। अब एक लास्ट जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर किस तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करना, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये एक बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये लागू होता है ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर जहां जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की आपको कंडीशन पता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, लेट अस सपोज आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड नेक्स्ट हो गई 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है या 5 है, जो भी है, ठीक है। तो आपने इनको इस टाइप से लिख लेना है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इट मींस ये जो इक्वेशन है इसके टाइप की जैसी नहीं, इसके टाइप की बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, और ऐसे ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का और इधर हो जाएगा 0, यानी इस टाइप से लिखना है, ठीक है। और इस टाइप से लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है क्या क्या कौन सी कंडीशन चेक करनी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये फैक्टर देखने हैं ये नॉट इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो नहीं लागू कर सकते। तो किसी दूसरे मेथड से आपने पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ हमने चेक आउट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल x का मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो जाएगा 1 अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2। दीज आर नॉट इक्वल, मीन्स आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। और वो कैसे करेंगे वो आप देखिए क्या है। इसके लिए ये चेकआउट होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। स्टेप 1 तो ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप ऐसे लिखें। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप x, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे y, ठीक है। तो आपने करना क्या है, x के नीचे यानी यहां पर इधर थोड़ा सा x से लेफ्ट साइड में x को छोड़ के, ठीक है, x को छोड़ देना है, आपने छोड़ दिया x और x का कोफिशिएंट, ठीक है। आपने y के जो कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। तो यहाँ b1 है, यहाँ पर b2 है, तो आप लिखेंगे b1 b2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या लिखेंगे आप, जो आगे टर्म है c1 c2। साइन का आप जरूर ध्यान रखें, अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएं। उसके बाद ये वाली टर्म के कोफिशिएंट लिख चुके हैं आप, ये लिख चुके हैं। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लें। बचा हुआ क्या है, a1 a2, तो आप यहाँ लिखेंगे a1 a2, ठीक है। और लास्ट में क्या करना, आपने जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है उसी को आप लास्ट में लिखिए, ठीक है। आपने इस तरीके से इनको अरेंज करना है। ये अरेंज करने के बाद क्या करना है, ठीक है, देखिए यहाँ फिर लिखेंगे आप x y एंड 1, x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, और ये इक्वल कैसे लिखिए, ये जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, b1 c2 और माइनस में नीचे से ऊपर जाएगा यार, माइनस में b2 c1, x के नीचे हो गया, ऐसे ही y के नीचे ये हो गया c1 a2 माइनस c2 a1। इसके बाद 1 अपॉन a1 a2 माइनस a1 b2 आएगा यहां पर, माइनस a2 b1, ठीक है। ये कर लेंगे।
ये ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने आगे क्या करना है, ये टर्म इसके इक्वल और ये टर्म इसके इक्वल, दीज आर थ्री टर्म्स एंड दीज आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो यहां पर आप करेंगे, आप लिखेंगे अब आगे एक लाइन लगाएंगे, फर्स्ट x अपॉन ये जो है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन, यानी इसको आप यहां इसी के इक्वल रख लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और x के जो नीचे है यानी जो डिनोमिनेटर है इसको आप डायरेक्टली इधर ले आएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ये x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली इधर y की वैल्यू निकालेंगे, यानी y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो y की वैल्यू इसको आप इधर लेके जाएंगे, आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ऐसे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अभी आपको ये मेथड ना बिल्कुल बोरियत लगा होगा और ये भी सोचा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मैं मानता हूँ कि ये समझ में बिल्कुल आपको हो सकता है 2-4 बच्चों को आया हो, बाकी को नहीं आया होगा, लेकिन हम ये था इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हैं। अब आप इनके जो कोफिशिएंट है वो 3 4 2 यानी रियल नंबर्स लेंगे और एक दो पार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ना तो यहाँ तो देखिए 10th में तो आपके ये दो वेरिएबल है x और y, 11th में 3 भी हो जाते हैं x y z, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो सारे के सारे मेथड है ना वो फेल हो जाते हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो अप्लाई होता है। तो इसका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो इसको फिर से थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे और देखिए हम अब इसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा ये समझो कि अगर इसका 5 से 10% भी आपको समझ में आ गया तो भी मैं बहुत समझूंगा आपके लिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के 4 पार्ट दिए गए हैं, तो किसी के अंदर मैनी सॉल्यूशन है, किसी के अंदर इनफाइनाइटली किसी के अंदर नो सॉल्यूशन है और किसी के अंदर यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, इन केस ऑफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का जो केस है तो उसको फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड लगाना है यहाँ पर, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करते हैं देखिए आप, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। प्लीज लाइट 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है उसकी टाइप क्या है। तो यहां पर चेक करते हैं a1 अपॉन ac, 1 a1 मींस x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, नाउ c1 अपॉन c2 इक्वल टू आपके पास है माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गया 3 अपॉन 2। देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया। थर्ड चेक किया हमने c1 अपॉन c2, ये 3 अपॉन 2 यानी इक्वल नहीं आ रहा, ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये जो केस होता है आपको पता है, आपने एक्सरसाइज 3.2 की है तो उसके अंदर ये जो कोफिशिएंट है इक्वल करके सॉल्यूशन के बारे में हम पता लगाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का जो केस होता है उसको यहीं पर क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। इसमें ये लिखा है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो आप उसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहीं पर। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो पहले हमें ना चेक कर लेते हैं, वैसे ही जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, दो पार्ट हुए को वो देख लेते हैं। 2/3 1/2 नॉट इक्वल a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं, मींस यहाँ पर इनका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। यहाँ इनकी बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ चलो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 2x + y, ये जो +5 है ना इधर राइट साइड में, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं। -5 = 0, इक्वेशन 1। सेकंड 3x - 2y - 8 = 0, इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पर जो लेफ्ट साइड में जो थे न्यूमेरल्स, हम उनको सॉरी राइट साइड में थे उनको लेफ्ट में ले गए, आपके पास ही इक्वेशन हो गई। यहां पर चेकआउट किया आपने, आप लिख सकते हैं, देखिए 2/3 ≠ 1/-2, तो आप यहां डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हियर 2/3 is not equal to 1/-2, means a1/a2 not equal to b1/b2. Therefore pair of equation has unique solution, has a unique solution. यूनिक है इसलिए आपको पता है जाएगा, अदरवाइज मोर होते ना तो यहाँ पर है आ जाता। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करते हैं। तो यहां पर फुल कंसंट्रेशन से आपने समझना है। देखिए कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा आपने x, फिर y, फिर 1। मैंने आपको बताया था, अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा x के नीचे क्या लिखना है। x के नीचे x तो आएगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट कीजिए। y का कोफिशिएंट लिखने हैं आपने, x y 1 ये तो आप लिख चुके हैं, ध्यान रहे। यहाँ x y में टर्म नहीं आएंगी, यहाँ 1 है, यहाँ है -2, तो यहाँ आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गया -5, नीचे है -8, यहाँ तो लिखेंगे -5 -8। कुछ बच्चे है ना ऐसे कर लेंगे, आपने यहाँ लाइन लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा x ये भी लिखा टर्म, ये भी लिख दी। देयर आर 3 टर्म्स 1 2 एंड 3। अब 1 2 दो तो लिख दिए, जो बच गई उसको लिख दो। यहाँ पर क्या बचा है 2, नीचे कितना 3, दोनों पॉजिटिव है। अब एक जगह और यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट में लिखा उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, हो गई। ये होने के बाद अब आप आगे देखिए। नाउ x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, ध्यान दीजिए x के नीचे क्या लिखेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 यानी जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, माइनस में दूसरा नंबर। ऐसे ही फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई हुई कि भाई हो सकता है माइनस आए या प्लस आए, तो माइनस या प्लस के चक्कर में कई बार आप साइन की मिस्टेक कर लेते हैं, और साइन की मिस्टेक होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो मिस्टेक से हम बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस तो गया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा प्लस का। ओके, ये हो गया। अब y के नीचे ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब इसको इसके साथ करना है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। देखिए -5 को 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -15, माइनस साइन ऑलरेडी लगाया है। -8 को 2 के साथ, माइनस को प्लस के साथ, यानी -16 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 ऐसे ही 2 को -2 के साथ करेंगे, -4 आ जाएगा।
3 को 1 के साथ, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो ऑलरेडी प्लस आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। ये होने के बाद अब देखिए आगे इसको सोल्व करने के लिए मैं स्टेटमेंट जो ऊपर है मैं इसको साफ के देता हूँ, आपको यहाँ करवाएंगे पार्ट। यहाँ पर ये है जगह स्पेयर में हमारे पास x अपॉन क्या पूछा है, -8, बाहर माइनस अंदर प्लस, तो ये माइनस ही हो जाएगी, -10 इक्वल टू y अपॉन -15। अच्छा यहां देखिए बाहर और देखिए बाहर भी है और अंदर दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के ये हो जाएगा प्लस, कितना 16। आगे 1 अपॉन -4 -3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट x अपॉन दिस इंप्लाइज या लिख सकते हैं आप और x अपॉन -8 -10 ये हो गया -18 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16, 16 minus 15 is 1, 16 minus 15, ठीक है। नाउ 1 अपॉन -4 -3 यू नो ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब आगे लास्ट स्टेप पर आ गया, x अपॉन कितना है भाई -18, ये किसके इक्वल है 1 अपॉन -7 के, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए x के नीचे जो भी है डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये नहीं हो जाएगा -18 अपॉन -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 7, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन -7 और y की वैल्यू 1 इधर जाके मल्टीप्लाई यानी -1 अपॉन 7 आ जाएगी, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ तो बोलो। -7 है, ऊपर मैंने -1 लगा दिया, ये प्रॉब्लम है, यही है क्या? देखो यहां पर 1 और -7, ये ऑलरेडी क्या है 1/7 एक कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इस नंबर ये एक ही नंबर है, अलग अलग नहीं है, कभी 1 अलग 7 अलग। अब आप इसमें यहां पर माइनस लगाओ, चाहे आप यहां पर माइनस लगाओ, चाहे आप इसको ऐसे लिखो माइनस आ गया, तीनों की वैल्यू एक ही होती है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो ये था सेकंड पार्ट। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। 8950834620, ठीक है। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब बात करें थर्ड पार्ट की। तो थर्ड में आप समझ गए होंगे किस टाइप का सॉल्यूशन है। मैं पहले आपको फोर्थ करवा देता हूं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, अब आप देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। वैसे आपको पता भी चल गया कि फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। हाँ ये देखिए, नाइट जो टाइम है उस वजह से इस जगह जरूर थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस जगह कुछ न लिखा जाए। आपको ये जो वाला पोर्शन है मैं इस पोर्शन में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसकी तरफ ध्यान न दे करके रिफ्लेक्शन की तरफ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हियर a1 अपॉन a2 मींस 1 अपॉन 3। 1 कहां से आया भाई, 1 ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर x का कोफिशिएंट का हम लोग जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है जिसको आप हिंदी में गुणांक बोलते हैं, ठीक है, 1 अपॉन 3। अच्छा यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है -3। नीचे वाली इक्वेशन y का कोफिशिएंट -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
1/3 इज नॉट इक्वल टू 1, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1, पता है आपको, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। और अब आपको क्या करना है, इस यूनिक सॉल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है जिसको हम हिंदी में वज्र गुणन विधि बोलते हैं, ठीक है, उसे आपने सोल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल x, फिर y, फिर 1, ठीक है। देखिए हो सकता है कुछ टीचर्स या कुछ और जो वीडियोस आप देखते हैं उसमें यहां पर -1 हो, वो -1 का क्या चक्कर है, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहां पर ये जो -7 है इसको आप इधर ले जाएंगे, नहीं जो स्टार्टिंग में जैसे आपने इक्वेशन स्टार्टिंग से लिखनी सीखी है, मींस 3x plus 5y equal to 8, 9x plus 4y equal to 13, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड में आपने न्यूमेरल्स राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपने ये वेरिएबल्स ऐसे लिखे हैं। तो अगर आप इस तरीके से कोफिशिएंट चूज करते हैं तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा। बट आप अगर यही वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो मैं आपको लास्ट तक इसी मेथड के बारे में बताऊंगा और आपने ऐसे ही करना है कि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे कर आप ऐसे भी सकते हैं, तो एक से ज्यादा मेथड करेंगे तो आप साइन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए आप लोगों से, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा तो आप इस मेथड से करें, x, y एंड 1। देखिए x के नीचे क्या करना है, x को नहीं लेना है, तो y के जो कोफिशिएंट है ऊपर -3, अब यहाँ पर भी -3, तो आप लिखेंगे -3। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, -7 -15, -7 -15। इसके बाद जो नेक्स्ट है जिस पर आपने राउंड लगाया है यहाँ पर ये, यानी जो टर्म बची हुई है उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर 1 एंड 3, और जो फर्स्ट में लिखा है उसी को लास्ट में भी लिखना है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए x लिखा आपने अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन और इक्वल टू, क्या करना है आप एक बात पहले ध्यान रखिए, कुछ स्टेटमेंट आएगी दिस माइनस दिस, अब ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। काफी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उनको ब्रैकेट की जरूरत नहीं, वो वैसे भी कर लेंगे। ये कॉमनली सभी बच्चों के लिए बताया जाता है ताकि मिस्टेक से आप बच सकें। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, -15 को -3 से करेंगे, देखिए माइनस को माइनस से किया प्लस हो गया 15, ये 45, इसको इसके साथ -3 -7 21, ठीक है। अब इधर आ जाइए, -7 मल्टीप्लाई विद 3 -21, इसको इसके साथ -15, इसको इसके साथ -3 और 3 को -3 के साथ -9, ठीक है। लिख लिया आपने। इससे आगे यहां पर स्पेस है, हम यहां करते हैं, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा x अपॉन 45 -21 इक्वल टू y अपॉन -21। अब आगे देखिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो हो गया +15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया ये 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं यहाँ आगे और, ठीक है, x अपॉन 45 -21 इज 24, y अपॉन -21 प्लस 15 -6, ठीक है, एंड 1 अपॉन 9 -3 यानी -6 हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपने, x अपॉन जो 24 है ऑलरेडी इसके भी इक्वल है 1/6 के,
ऐसे ही y/-6 है वो भी 1/6 के इक्वल है। अभी 24 इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24/6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू -6 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये था सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, यहां पर मैं आपको बता दूं, आपने a1/a2 किया, 3/6 कैंसिल किया, 1/2 आया। b1/b2 किया, -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5/10, ये भी 1/2 आया। c1/c2 किया आपने, ठीक है। अगर देखिए आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो -20 और अपॉन -40 हो जाएगा। अगर इधर राइट से ही करते हैं तो 20/40 हो जाएगा। मीन्स ये भी आपके पास 1/2 आ रहा है। मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देयर आर थ्री numbers which are equal to one another. So this type, ये टाइप क्या है सॉल्यूशन की, आप लिखेंगे यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन लिख के आपने वहीं पर क्लोज कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने केवल उसी पर लगाना है जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या मिनट होगी? 26। एक क्वेश्चन और देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम आ रही है भाई लाइट की, आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन या और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल वाली वीडियो में सेंड करूंगा। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है आप वहां तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को आपको, जो टर्न तो नहीं है फिर भी हम आपको 2-3 क्वेश्चन की एक छोटी सी वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।